नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। लोक शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर अर्जुमन जैदी ने सफलतापूर्वक गांधी पीस वॉक को संपन्न किया है। यह गांधी पीस वॉक कोलकाता से शुरू होकर बांग्लादेश तक गई थी। आइए इसके एक्सपीरियंस के विषय में उनसे जानते हैं। मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा गांधी पीस वॉक का? बहुत ही अच्छा लगा। और ये लगा ही नहीं कि हम किसी दूसरे देश में हैं। जितना प्यार और सम्मान हमें बांग्लादेश के लोगों ने और वहाँ की गवर्नमेंट ने दिया, ज़रा भी नहीं लगा कि हम इंडिया से बाहर हैं। और बहुत सफलतापूर्वक हमने इसको संपन्न किया, क्योंकि जो मिशन था कि लोगों में पीस के बारे में जागरूकता की जाए और वहाँ के यूथ को इग्नाइट किया जाए कि वो भी इस तरह के कार्यक्रम में आगे बढ़ें और अपने देश के लिए मान सम्मान क्रिएट करें। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही एंजॉय किया हमने इसको। थकान तो बहुत हो गई थी, बीच बीच में काफ़ी तबीयत भी ख़राब हुई, लेकिन वो एक विल पावर था जिसकी वजह से कुछ महसूस नहीं हुआ और हमने सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया। मैम, इस गांधी पीस वॉक का उद्देश्य क्या था और कितने लोग आपके साथ थे इसमें? इसमें मेरे साथ 3 वॉलंटियर्स थे, क्योंकि 8 को इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, जिसकी वजह से हमने लड़कियां ही चूज़ की। हालांकि हमारे वॉलंटियर्स में तो बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी हैं, बहुत लोग हैं। 40,000 वॉलंटियर्स हैं हमारे, और रोज़ बढ़ रहे हैं, उसमें मेंबरशिप हमारी बढ़ती जा रही है। तो 3 लड़कियों को सेलेक्ट किया था उनमें से, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट भी प्रमोट हो। वो 2 लड़कियां अनुष्का एंड परनोमिता उत्तराखंड से थीं, और कशिश खानम लखनऊ से। तो हम 4 लोगों ने वॉक किया। हमारे साथ बीच बीच में काफ़ी लोग जुड़ते जाते थे, और हम लोग वॉक करते थे दिन भर, और रात को स्टे करते थे। नाइट हॉल्ट होता था, फिर नेक्स्ट डे दूसरी जगह जाते थे, फिर नाइट स्टे हॉल्ट करते थे, फिर नेक्स्ट डे दूसरी। इस तरह से 8 दिन में पूरी यात्रा कंप्लीट की हमने। मैम, आप कलकत्ता से शुरू की थी आपने ये यात्रा, फिर आप बांग्लादेश पहुंचे हैं, तो भारतीय लोगों का इस यात्रा के प्रति क्या रिएक्शन था और बांग्लादेशी लोगों का इस यात्रा के प्रति क्या रिएक्शन? इसके बारे में हमें महसूस हुआ, वो बांग्लादेश में इसका प्रोत्साहन और बांग्लादेश में इसका उत्साह बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग मल्टीपल टाइम्स दिखाई दिया, जो कि कलकत्ता में भी दिखाई दिया। बट यूपी से क्योंकि स्टार्ट किया था, यूपी में इतना नहीं दिखा। अपने कंट्री में उस लेवल का नहीं दिखा जिस लेवल का बांग्लादेश में दिखा। तो ओवरऑल हम लोगों को जो कवरेज मिला, जो जिस तरह से हमें वहाँ ट्रीट किया गया, जितना सम्मान और जितना रिस्पेक्ट और कंफर्ट और प्यार दिया गया, स्नेह दिया गया, वो क्योंकि ये भी रीज़न था कि पर्पज़ ही था कि बांग्लादेश में ये क्रिएट करना है। तो इसलिए वो यहाँ से तो हम लोग चल के जो एक्चुअल वॉक किया वो तो बांग्लादेश में किया। अगर हम यहाँ का कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेलेक्ट करते तो यहाँ पे उतना हाइप मिलता। तो क्योंकि बस कलकत्ता से शुरू करते ही हम बांग्लादेश चले गए। तो ओवरऑल इंडिया में भी बहुत लव एंड अफेक्शन मिलता है हमको। आप जैसे लोग बहुत हैं जो हमारे काम को बहुत सराहते हैं, और आप लोग प्रोत्साहित करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैम, गांधी पीस वॉक का क्या उद्देश्य था और इसको बांग्लादेश के लिए ही क्यों चुना गया? एक्चुअली पर्पज़ ये है कि हमारे बॉर्डरिंग नेशंस जो हैं, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। और आपस में इस तरह के कार्यक्रम हम लोग करते रहें तो और ज़्यादा भाईचारा बढ़ेगा और प्यार बढ़ेगा। उससे हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है, क्योंकि गवर्नमेंट्स के लिए बॉर्डर्स को सिक्योर करना एक बड़ा मिशन होता है। अगर दोनों जगह की गवर्नमेंट्स और पब्लिक एक साथ हैं और अच्छे रिलेशंस हैं, तो प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं। इसी तरह से वो लड़ाई के चांसेस और वॉर के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं, अगर सभी लोग अपने बॉर्डरहुड पे अच्छे रिलेशंस बना के रखें। अब आप देखिए, यूरोपियन यूनियन में आपको कहीं वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम वहाँ पे गए थे तो हमें कई लोगों ने बांग्लादेश में हमसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी गवर्नमेंट को ये मैसेज कन्वे कीजिए कि हमारे वीज़ा नॉर्म्स थोड़ा ईज़ हो जाएं, थोड़ा सा और आसान हो जाएं, ताकि हम लोगों का आना जाना ज़्यादा आसान हो जाए। तो उससे रिलेशनशिप और अच्छे डेवलप होंगे। तो ये सब चीज़ें, इस चीज़ की पहल है, इस चीज़ के लिए किया गया कि अच्छा हो, जो भी है आपस में एक दूसरे से मिल के बैठ के बातचीत करके चीज़ों की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालें और अच्छे रिलेशन डेवलप करें, ताकि वार का कोई चांस ना रहे। मैम, इस यात्रा को लेकर बांग्लादेशी सरकार और बांग्लादेशी मीडिया का क्या रिएक्शन था? बांग्लादेशी मीडिया का तो आपको मैंने एक ढाका पोस्ट की एक डॉक्यूमेंट्री भेजी है, जिन्होंने हमारे साथ 4 किलोमीटर वॉक किया, पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई हमारी। और हर न्यूज़ चैनल में हम लोग पूरी तरह छाए रहे और फ्रंट पेज पे रहे हर न्यूज़पेपर के।
बहुत ही अच्छा रिस्पांस था उनका। एक तो जो हम लोगों का बात करने का जो तरीका था या जो उन लोगों से इंटरेक्ट करने का तरीका था उन्हें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम बहुत फ्रेंडली थे उनके साथ और कहीं भी ये लगता नहीं था, क्योंकि कल्चर हम दोनों कंट्रीज़ के लगभग सेम हैं, तो कहीं ये लगा नहीं कि हम लोग कोई फॉरेनर्स हैं या कहीं से आए। तो गवर्नमेंट पूरी तरह मॉनिटर कर रही थी हमारी वॉक को और पूरी सिक्योरिटी के साथ हमें हर जगह भेजा जा रहा था। तो गवर्नमेंट का भी बहुत बढ़िया कोऑपरेशन रहा। मैम, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग द्वारा भी आपके लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसके विषय में बताइए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सेंटर है, जो कल्चर इवेंट बड़ा सा ऑडिटोरियम है। उसमें जो वहाँ के डायरेक्टर थे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सेंटर एंड का इंडियन हाई कमीशन की तरफ से वो डेप्यूट हुए थे, और वहाँ पे एक बड़ा प्ले और एक डांस प्रोग्राम हमारे लिए प्रेजेंट किया गया लगभग 1.5 घंटे का। उसके बाद एक भव्य डिनर का आयोजन था जिसमें सारे वीआईपीज़ इंडिया और बांग्लादेश के थे। उन लोगों से हमारा इंटरेक्शन हुआ और बातचीत हुई, तो बहुत अच्छा लगा। मैम, आप इंटरनेशनल पीस को लेकर काम करती चली आ रही हैं। अब गांधी पीस वॉक के बाद अगले क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? अभी तो 100 पीस वॉक करनी है हमको, ग्लोबल पीस वॉक करनी है 100, और इसके साथ साथ हमारा एक प्लांटेशन ड्राइव हमने शुरू किया है। जो पिछला हमारा ग्लोबल पीस समिट हुई थी उसमें 30 देशों से लोग आए थे, उन्होंने सॉइल कंट्रीब्यूट की थी। उस 30 देशों की सॉइल को हमने जमा करके अपने पास रखा है और उससे हम प्लांटेशन कर रहे हैं। वो थोड़ी सॉइल हम लेके गए थे वहाँ नोआखाली में, जो प्लांट लगाया हमने मैंगो का, वो उसका नाम हमने बापू दिया है। और उस प्लांट को, पहला प्लांट गांधी जी के चरणों में लगाया है, अब दूसरे प्लांट उसके बाद अब प्लांटेशन ड्राइव करेंगे। साथ साथ हमारे ये पीस वॉक्स भी चलते रहेंगे। तो आई एम श्योर कि पूरे वर्ल्ड में ये बात छाएगी कि आप पीस इज़ द ओनली सोल्यूशन, वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन। मैम, इस तरह की जो शांति यात्राएं हो रही, इनसे नए युवाओं को जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके द्वारा? ये सारा कार्यक्रम जो भी हमारा होता है वो युवाओं के थ्रू ही एग्जीक्यूट किया जाता है। सिर्फ मेरी गाइडेंस रहती है, लेकिन उनको पूरी तरह इंगेज किया जाता है। उनको ये लगना चाहिए कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, दिस माई प्रोग्राम। तो हमारे जो कार्यक्रम होते हैं आप देखेंगे सब जगह आपको यूथ नज़र आएगा। तो अभी जैसे गन्ना संस्थान में हमने किया था, 600 यूथ आए थे, उसमें आप एज ग्रुप के बहुत कम लोग दिखाई देंगे, सब यूथ ही। तो उनको ये लगना चाहिए कि ये हमारा काम है या हम करना चाहते हैं। सिर्फ हम गाइडेंस पीछे से देते हैं एज ए मेंटर, एंड दे रिस्पेक्ट मी अ लॉट फॉर दैट। बहुत प्यार किया, बहुत प्यार दिया इन लोगों ने, मेरी बहुत सेवा करी, पैर तक दबाए हैं जब ज़्यादा चल चल के थक गए तो। सामान पैक करना, एवरी नाइट आपको सामान अनपैक करना, नेक्स्ट मॉर्निंग आपको पैक करना। अब इतना सा, अब 3 गर्ल्स मेरे साथ हैं, आप समझ सकते हैं कितना सामान होगा, क्योंकि उनके अपने ड्रेसेस ये वो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दे बिकेम लाइक माई डॉटर्स, कोई डिफरेंस नहीं लगा मुझे। हम अपनी बेटी को नहीं ले गए थे इसलिए कि उनको ये लगना चाहिए, दूसरों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो उनको ये फील होता है कि दे आर लाइक माई डॉटर्स। थैंक यू मैम। ये थी हमारे साथ लोक शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर अर्जुमन जैदी, जिन्होंने बताया कि हम शांति यात्रा को लेकर चल रहे हैं। आगे भी कई शांति यात्राएं निकाली जाएंगी जिनके द्वारा पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया जाएगा। डॉक्टर अर्जुमन जैदी का कहना है कि शांति ही हर चीज़ का हल है, वॉर से किसी चीज़ का हल नहीं निकाला जा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।